दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी 11,558 वो ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए टोटल मिलाए 11,558 है, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 और सीबीएटी या फिर टाइपिंग और सीबीएटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद डीवी होता है। तो आपको पता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो पोस्ट होती है वो ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर होता है और स्टेशन मास्टर होता है, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जो कम टाइपिस्ट है उनके दोनों के लिए टाइपिंग कंपलसरी है। और आपको बता दूं मैं कि स्टेशन मास्टर है, और स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब उसमें आपको साइको टेस्ट लिया जाता है, जो भी आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। सेम इसी ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपको जो पोस्ट मिलती है, ये अपने 5 पोस्ट मिलती हैं। अच्छा, इसके बाद जो 12th है, अंडर ग्रेजुएट लेवल है, 12th पास है, उनके लिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ट्रेन क्लर्क है और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जिसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग कंपलसरी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो इस बार वैकेंसी है वो लास्ट टाइम की कंपैरिजन बहुत कम है। अगर आपको लगता है कि मैं कहाँ कितनी पोस्ट है और कौन से डिवीज़न में किस हिसाब से मेरिट गई है, तो वो भी मैं आपके लिए अगला वीडियो बना सकता हूँ। दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि मैं रेलवे में 5 साल से एज ए एलपी काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपना सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जो 2 प्रोसेस है, उसके फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद में जो आपका टाइपिंग और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके फाइनल लिस्ट के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सीबीटी 1 का जो सिलेबस है सभी उस पोस्ट के लिए वो मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स, जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स के हैं। तो आपको टोटल हो गया 100 क्वेश्चन है, जो आपको टोटल 100 मार्क्स के हैं। तो सीबीटी 1 के लिए जो टोटल टाइम मिलता है वो 90 मिनट्स मिलती है 100 क्वेश्चंस के लिए। सेम आगे सीबीटी 1 क्वालिफाई लोग सीबीटी 2 देते हैं, जिसमें भी सेम मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है। मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है। सो टोटल मार्क्स 35 और 50 है, जबकि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए यहाँ पे सीबीटी 2 में 90 मिनट्स मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 जो है वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, वो देना कंपलसरी और दोनों क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और मेरिट लिस्ट सीबीटी 2 के बाद में जो बनता है उसके हिसाब से आपका टाइपिंग होता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड आपका साइको टेस्ट होता है। और सीबीटी 1 सीबीटी 2 के फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है सीबीटी 2 के बाद, उसके बाद आपका साइको टाइपिंग को मिला के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे फर्दर प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार से जो मैं आपका सिलेक्शन होता है वो इस तरीके से रेलवे के एनटीपीसी पोस्ट के लिए होता है। अच्छा, आपको और